प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे और पढ़ाई पर मतलब अपना काबू पा चुके होंगे। पढ़ाई करना फिर से स्टार्ट कर दिया होगा क्योंकि आप लोग भी जानते हैं मेरे दोस्त, पढ़ना तो होगा। चाहे कुछ भी हो, हमें अंतिम जब तक हम लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा तब तक हम लोगों को दोस्तों पढ़ना तो होगा। अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो है इस समय जो है वो आप लोग जानते ही हैं कि यूपीएसआई के लिए ये बैच चल रहा है और यूपीएसआई में हम लोग काफ़ी हद तक जो है ऑलमोस्ट सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो है मैं एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की बात करूं मेरे दोस्त तो टाइम एंड वर्क में बच्चे आप लोग जानते हैं बड़ा आसान सा टॉपिक है और वेटेज वाला टॉपिक है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, इसी का एक छोटा सा पार्ट है पाइप एंड सिस्टम, जिसमें यूपीएसआई में पिछली बार जो है वो काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज देके जो है वो पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बल्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे चीजों को और एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे साथ इस चैप्टर से जुड़ेंगे और शानदार तरीके से दोस्त इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। चलिए भाई, शादाब अंसारी, प्रियंका लोधी, रामनाथ चौधरी, आर के पटेल, संजय सिंह, वेद प्रकाश, है ना, नरेश सेन, प्रशांत कुमार, रामनाथ। सबसे पहले ही आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे यूपी पुलिस वाले हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है मेरे दोस्त, मैं शुरुआत में ही थोड़े से 1-2 मिनट बोलता हूं, फिर बीच में आप लोगों की मर्जी है, जैसे आप लोग चाहें। मैं बिल्कुल जानता हूं कि आप लोग परेशान हैं और होना भी चाहिए परेशान, क्योंकि जहां हम लोगों ने इतने समय तक मेहनत की है और उसके बावजूद हमें ये फल मिलता है, तो मेरे दोस्त परेशान होना लाजमी है। और दूसरी बात यह है कि जिस पर बीतती है पता उसको लगता है। तो मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं केवल आप लोगों को दिलासा दिला सकता हूं, बाकी आप लोग परेशान होंगे और बहुत ज्यादा परेशान होंगे, ये मैं आप अच्छे से जानता हूं। बच्चे, हर एक टीचर साथ है, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि टीचर जो है वो आपके सामने नहीं आ सकते हैं। टीचर, क्योंकि ना तो किसी टीचर ने एग्जाम दिया है, ना किसी मतलब टीचर को अगर कोई भी प्रशासन किसी भी झमेले में फांसना चाहता है तो वो आराम से फांस सकता है, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि खुद आगे बढ़ के इस चीज को संभालिए। 23 तारीख में दोस्त आप लोगों को इको गार्डन पहुंचना है, जैसा कि कल विवेक सर ने भी एक वीडियो बनाई है और सभी टीचर्स ने, सभी संस्था के टीचर्स ने वीडियो बनाई है कि 23 तारीख को जो है वो इको गार्डन पहुंचना है लखनऊ 11 बजे। जो आप अपनी आवाज स्वयं उठा रहे होंगे, वहां आप लोगों को टीचर्स भी देखने को मिलेंगे। रिस्क लेते हुए सभी टीचर्स जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, हम हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों का समाधान निकले और उम्मीद भी है कि समाधान निकलेगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार। पर मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से ये कहूंगा, जहां भी जिस भी हालात में अभी आप लोग हैं, प्लीज पढ़ाई को मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर पढ़ाई बीच में छोड़ दी तो इस पर काबू पाना जो है फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बस इतना कहूंगा, समझदार है, समझदार की तरह काम करिए मेरे दोस्त। हर एक चीज के लिए टाइम निकालिए, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालिए, हर चीज के लिए मेरे दोस्त आप लोगों को टाइम निकालना होगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क अपने आप में एक आसान टॉपिक भी कहता हूं, और अगर हम लोग करने लगे तो एक लेवल के क्वेश्चन भी इसमें हम लोग बना रहे होते हैं। दोस्त, आज का हम लोगों का टॉपिक जो है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में कहा जाता है मेरे साथी समय तथा कार्य, समय तथा कार्य। और अगर मैं बात करूं कि ये चैप्टर चलेगा कितने दिन, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर जो चलेगा मेरे दोस्त 5 से 6 क्लास में हम लोग इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसी का एक छोटा सा पार्ट होता है, बिल्कुल इसी पर बेस्ड होता है, जिसे हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न कहते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न कहते हैं, यानी कि पाइप और टंकी कहते हैं मेरे दोस्त। अगर मेरे साथी मैं बात करूं कि आप लोगों की अच्छी कमांड है टाइम एंड वर्क पर, तो पाइप एंड सिस्टर्न में केवल 1-2 टाइप को छोड़ के एक भी टाइप ऐसा नहीं होगा जिसे आप लोग खुद नहीं कर पाओगे।
अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये चैप्टर कितने दिन लेगा, तो मैं इसमें भी कहूंगा मेरे दोस्त 3 से 4 क्लास ये चैप्टर जो है वो ले रहा होगा। एक शानदार तरीके से इस पे पकड़ बनाने के लिए मुझे 3 से 4 क्लास चाहिए होंगी। यहां जो है मेरे दोस्त 5 से 6 क्लास बढ़ सकती है, ये 7 तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हर एक चैप्टर को हमने बिल्कुल बेसिक से समझा है, बिल्कुल बेसिक से किया है, बिल्कुल शुरुआत से किया है, और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे हैं। जहां टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ था, उस सिरदर्द को कम करने का काम मैंने काफी हद तक किया है। बस मेरे क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोग कर लीजिए, उन पर पकड़ बना लीजिए, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि कभी जीवन में किसी एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस से इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क की बात करूं, तो मेरे दोस्त बहुत सारे टाइप इसमें हम लोग बन रहे होते हैं। और अगर हमारा तैयारी करने का कभी मन होता है कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हर तैयारी करने वाला बच्चा इस चैप्टर को जरूर पढ़ता है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में आसान चैप्टर होता है। स्कोरिंग चैप्टर मैं इसे बोल सकता हूं। अगर किसी एग्जाम में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए स्कोरिंग होते हैं, बड़े आराम से हम उन्हें करके ले जाते हैं। लेकिन लास्ट 2021 के एग्जाम की बात करूं, तो उसने थोड़ा सा बड़ी बड़ी वैल्यूज को देके उलझाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर हम लोग कॉमन लेना जानते थे, तो मेरे दोस्त उन बड़ी बड़ी वैल्यूज में कुछ भी नहीं था। अगर हम लोग कॉमन लेना चीजों को जानते थे कि कैसे वैल्यूज में से हम कॉमन ले लेंगे, तो उन बड़ी बड़ी वैल्यूज में मेरे दोस्त कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिए मेरे साथी। अगर मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं, उन पॉइंटों पे थोड़ा सा विचार करना कि हां ये पॉइंट ऐसे होते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं। इसमें हम लोग जो है बहुत सारे टाइप पढ़ रहे होंगे। छोड़ के जा रहा है, काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है, काम खत्म होने स्टार्ट होने के बाद 2 दिन बाद छोड़ रहा है, तो मजदूरी के क्वेश्चन भी होंगे, वेजेस के क्वेश्चन भी होंगे, और कार्य क्षमता, मतलब दुनिया भर के क्वेश्चन हम लोगों के हो रहे होंगे, दुनिया भर के टाइप हम लोगों के हो रहे होंगे। हर एक टाइप को हम लोग बारीकी से दोस्त समझ रहे होंगे। ठीक है, सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 2 व्यक्ति हैं मेरे दोस्त, ए और बी, बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझिए। 2 पॉइंट जो है वो मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बता रहा हूं। 2 पॉइंट जो है मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बता रहा हूं मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं ए किसी काम को 20 दिन में करता है, कितने दिन में मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 20 दिन में। और मैंने कहा कि बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर ए उसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो मेरे सवाल यहां से बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सीक्वेंस से सारी चीजें समझाता हूं। ए किसी काम को कंप्लीट जो करता है वो कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे 20 दिन में। बी किसी काम को कंप्लीट जो करता है वो कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे 30 दिन में। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो ध्यान से सुन लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी आप लोगों को यहां ऐसी संख्या दिखाई दे कि इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, तो आप हमेशा कॉमन लेने की कोशिश करना। आपने कहा जी इन दोनों से 10 कॉमन आ सकता है, तो 10 को कॉमन ले लेना पहले ही। जब 10 को कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा? आप कहेंगे 2 बचेगा। जब यहां से 10 को कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा? आपने कहा जी यहां 3 बचेगा। अब दोस्त मेरे बात को समझना, ये छोटी वैल्यूज बन चुकी हैं, इनका एलसीएम लेना बेहद ही आसान है। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बड़ी वैल्यू कॉमन आ जाती थी और उसके बाद जो वैल्यू बचती थी वो बहुत छोटी वैल्यू बच रही होती थी। तो मेरे दोस्त एलसीएम देखने में ऐसा लगता था कि एलसीएम निकालना बहुत मुश्किल है इतनी बड़ी वैल्यूज का, लेकिन कॉमन लेने के बाद वो बहुत छुटकी सी वैल्यू दोस्त बन जाती थी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 2 और 3 का एलसीएम, तो आप लोग जानते हैं कोई भी 2 को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका एलसीएम जो है वो 60 हो जाएगा। अब मेरी बात को समझिए, क्या यहां हमेशा एलसीएम लिखना जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं।
ऐसी कोई वैल्यू लिख लो जो दोनों से कटती हो। मैं 60 से भी क्वेश्चन को करूंगा तो वही जवाब आएगा, 120 से भी क्वेश्चन को करूंगा तो वही जवाब आएगा, 180 से भी क्वेश्चन को करूंगा वही जवाब आएगा। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हां एलसीएम लिखा जाए। एलसीएम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाती है, लेकिन रेंडमली आपके दिमाग में कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो दोनों से कट रही है तो आप उस वैल्यू को भी मान सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमेशा सही आएगा, क्वेश्चन के आंसर में कभी कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। ठीक है, अभी जो है वो बुक पर ऑफर चल रहा है, आप लोगों को पता भी होगा, दीपक भाटी सर का फाउंडेशन बैच है, उस वजह से जो है वो मैंने और उन्होंने डिसाइड किया है कि बुक पे 3 दिन ऑफर चल जाए। तो बुक जो है वो अभी आप लोगों को 249 में मिल रही होगी। अगर कोई बच्चा लेना चाहता है, यूपीएसआई के लिए कंप्लीट बुक है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीट और बुक कर लेना और दोस्त किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। अगर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उसमें ज्योमेट्री और आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री नहीं है जिन पर काम चल रहा है, उन दोनों चैप्टर्स की पीडीएफ में आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अभी जो है वो लगभग 37.5 या 40% के करीब का डिस्काउंट चल रहा है, आप उसे ले सकते हैं। डिस्काउंट जो रहेगा मेरे साथी 3 दिन रहेगा, है ना, 3 दिन रहेगा। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कहता हूं भैया जी ये क्या है, तो आप कहेंगे ये जो एलसीएम आप लोग लेते हैं ये हमेशा टोटल काम को दर्शाता है, टोटल काम को रिप्रेजेंट करता है, टोटल कार्य को दिखाता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर 60 जो है वो टोटल कार्य है, बेटा बहुत सारी छोटी छोटी चीज समझने लायक है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि ये चीज मुझे आती है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, नहीं आती है तो चीजें सीखने की कोशिश करना, है ना। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया 60 जो है वो टोटल कार्य है और 60 काम जो है वो 20 दिन में होता है, तो आप कहेंगे एक दिन में कितना होगा, तो टोटल कार्य को टोटल दिनों से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे एक दिन में जो होगा वो 3 काम हो जाएगा। हो गया। चलिए अगर मैंने कहा कि 60 काम जो है वो 30 दिन में होता है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी एक दिन में होने वाला काम जो होगा वो 2 काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं आप लोगों से यहां एक चीज पूछना चाह रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां से आप लोगों से टोटल समय का रेशो पूछूं, ये टोटल समय है, टोटल समय का रेशो पूछूं तो ये टोटल समय का रेशो कितना आया है थोड़ा सा मुझे बताइए। तो आपने कहा जी टोटल समय का जो रेशो आया है वो 2-3 निकल के आया है। तो क्या आपके सामने ये जो निकल के आई है ये 3-2 आई है, क्या इसकी जस्ट अपोजिट आई है, क्या इसकी जस्ट अपोजिट आई है? तो ये जो एक दिन का कार्य होता है मेरे दोस्त, यही कार्य क्षमता कहलाती है, यही उस व्यक्ति की इफिशियंसी कहलाती है कि उस व्यक्ति का आउटपुट कितना है, उस व्यक्ति का आउटपुट कितना है मेरे दोस्त, यही उसकी इफिशियंसी कहलाती है। तो याद रखना मैंने यहां से बता दिया है, अगर टोटल समय का रेशो आप लोग निकालते हो तो वो 2-3 आएगा, लेकिन कार्यक्षमता का अनुपात दोस्त 3-2 आया है। तो यहां से एक चीज डिसाइड होती है कि समय जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अपोजिट होता है कार्यक्षमता के। कार्यक्षमता ज्यादा होगी तो समय कम लेगा और कार्यक्षमता कम होगी तो समय ज्यादा लेगा। भाई किसी भी काम को मुझे खत्म करना है, अगर मैं एक दिन में ज्यादा काम करता हूं तो मुझे समय कम लगेगा, एक दिन में मैं कम काम करता हूं तो समय मुझे ज्यादा लगेगा। तो दोनों में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, यानी कि उल्टे का होता है, प्रतिलोम का होता है। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं दोस्त यहीं पे बात करता हूं कि अब थोड़ा सा ये पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने हो गया, ये हो गया मेरे दोस्तों फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूं कि भाई साहब पैसा कैसे बटेगा, अगर मजदूर लगाए हैं किसी जगह कार्य करने के लिए तो पैसा कैसे बटना होगा, तो आप कहेंगे जी एक बात मुझे बताइए, आप कहीं मजदूर लगा रहे हैं काम पे, उन्हें जो पैसा आप लोग देंगे क्या वो दिनों के देते हैं या काम के देते हैं? क्या वो दिनों के देते हैं या काम के देते हैं? आप कहोगे जी जितना काम करेगा पैसा उतना मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई एक घर बनाना है, 2 व्यक्ति मैंने बुलाए,
मैंने पूछा भाई साहब घर बनाने का ठेका ले लो, एक व्यक्ति ने कहा जी घर बनेगा बिल्कुल सेम नक्शे का 2.5 साल में, और एक दूसरे व्यक्ति ने कहा जी घर जो बनेगा वो बनेगा जी भैया 10 महीने के अंदर अंदर। तो जब काम सेम था तो दिन अलग अलग ले लिए, तो ऐसा थोड़ी है जिसने ज्यादा दिन लिए हैं मैं उसको ज्यादा पैसा दूंगा। भाई जिसने ज्यादा दिन लिए हैं उसको ज्यादा पैसा थोड़ी ना दूंगा। तो याद रखना, अपने दिमाग में एक चीज का सेट रखना कि हमेशा जो पैसा बढ़ता है वो कभी भी दिन का नहीं बढ़ता है, हमेशा जो पैसा बढ़ता है वो काम का पैसा बढ़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैं अगर आपसे कहूं कि पैसा किस रेशो में बढ़ता है, तो जिस रेशो में बेटा इफिशियंसी होगी, जिस रेशो में कार्य क्षमता होगी, उसी रेशो में दोस्त पैसा बढ़ रहा होगा। ठीक है, रोजगार विद अंकित वाले टीचर्स बुक बेचो और कोर्स बेचो। अभिषेक गौतम चाहता तो मेरे दोस्त ब्लॉक भी कर देता, और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉक का कोई बहुत बड़ा फायदा तुम पर, मतलब तुम पर असर नहीं होगा। मैं मानता हूं परेशानी, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि मैं मानता हूं परेशानी। दोस्त अगर कोर्स बेचा है तो उसके लिए पढ़ाया भी है, अगर कोर्स बेचा है तो उसके लिए पढ़ाया भी है। मैं आपसे फिर बता दूं कि ये सभी टीचर्स की, आप लोग ये मानिए कि आप लोगों से लगाव है, और आप लोग हैं तो हम हैं, इस वजह से हर टीचर्स जो है वो आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। पर आप लोग सोचिए कि बार बार आप लोग जो ये कमेंट करते हैं जी कोर्स बेचते हैं, बुक बेचते हैं, तो भाई जिस चीज का पैसा लेते हैं क्या वो चीज प्रोवाइड नहीं करते? क्या हमने कोर्स का पैसा आपसे लिया तो क्या आपको पढ़ाया नहीं? भाई रात के 2-2 बजे तक क्लास ली है, और मैंने ही नहीं, सब टीचर्स ने ली है। उन टीचर्स के बारे में सोचो जिन टीचर्स के बारे में बोल रहे हो, इस थोड़ा सा दिमाग का यूज करो। मैं ये कहूंगा परेशान हर कोई है, आप है तो हम भी परेशान हैं, ऐसा नहीं है हम परेशान नहीं है, लेकिन हनुमान जी नहीं है भाई सीना चीर के दिखा देंगे कि आप ही इस सीने के अंदर बसे हुए हो। थोड़ा सा यार पेशेंस रखा करो, मैच्योर बंदे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, एक रेपुटेड जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा सा सोचा करो कि हम बोल क्या रहे हैं। हर टीचर, जो भी संस्था कोर्स देती है, जो भी संस्था बुक बेचती है, तो पैसे उतने लेती है जितने की वो बुक होती है। अब फिर भी पेपर आउट कराने में संस्था का हाथ थोड़ी ना है, फिर भी संस्था आप लोगों के साथ खड़ी है कि भाई बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए, बच्चे का भला हो, बच्चे के साथ कोई दिक्कत ना आ जाए। और जिस हद तक हम लोग जा सकते हैं, आपको क्या पता कि प्रशासन ने क्या किया हुआ है? आपको कुछ पता है? बस आप लोग अपने बारे में सोच रहे होते हो मेरे दोस्त। पूरे दिन कल आपने देखा क्लास चली कोई चैनल पे? बड़ी हद करते हो यार। यही सारी चीजें जो हैं वो मतलब झंझोर के रख देती हैं कि हाँ हम खड़े हैं, तो किसके लिए खड़े हैं? आप कह दो जी क्लास मत चलाओ कुछ दिन, 10-20 दिन क्लास मत चलाओ। देखिए, समझिए मेरे दोस्त बात को, और ऐसा नहीं है कि हर एक मेंबर को अलग अलग बोलना जरूरी है संस्था के। बड़ी हद करते हो यार, थोड़ा दुख होता है इन सब चीजों का। आप उनके हालात तो देखो, किस हालात से, जिस व्यक्ति ने मतलब पुलिस स्टेशन तक नहीं देखा, वो रात को 12-12 बजे 1-1 बजे पुलिस स्टेशन से आ रहा है। बड़ी ताज्जुब की बात करते हो भाई। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन मैं यहां से आप लोगों को बता चुका हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूं कि समय जो होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को दोस्त बता चुका हूं कि पैसा जो बढ़ता है वो मेरे दोस्त समय के हिसाब से नहीं, कार्य के हिसाब से बढ़ता है। तो पैसा यानी वेजिस, वेजिस यानी मजदूरी, वेजिस यानी मजदूरी। तो याद रखना, मजदूरी जो मिलेगी वो कार्य क्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर आपने कार्य ज्यादा किया है, दिनों से कोई मतलब नहीं है भाई, कितने दिन काम किया है मैटर ही नहीं करता। अगर आपने कार्य ज्यादा किया है तो पैसा आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आपने, हाँ,
अगर आपने कार्य कम किया है तो पैसा आप लोगों को कम मिलेगा। ठीक है भाई, तो याद रखना दो चीज इस चैप्टर के अंदर हमेशा याद रखना कि कार्यक्षमता जो होती है वो समय की उल्टी होती है। जो भी टोटल समय होता है उसी की उल्टी जो है वो कार्यक्षमता होती है। दूसरी बात यह है कि जितना काम करोगे पैसा उतना मिलेगा, समय का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कार्यक्षमता आप लोगों की ज्यादा है तो मजदूरी ज्यादा मिलेगी, और कार्यक्षमता आप लोगों की कम है तो मजदूरी आप लोगों को कम मिलेगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, अब दोस्त मैं कुछ टाइप आप लोगों के सामने ले रहा हूं, एक बहुत बेसिक सा टाइप आप लोगों के सामने ले रहा हूं मेरे साथी। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कि भाई दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो मेरे दोस्त आपने कहा जी जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। भाई ये 3 काम करेगा और उसी दिन में ये 2 काम करेगा, तो जब दोनों मिले तो क्या एक दिन में 5 कार्य हुआ, तो मेरे दोस्त 60 कार्य कितने दिन में हो जाएगा, तो टोटल कार्य को एक दिन के कार्य से डिवाइड कर दोगे तो टोटल दिन आ जाएंगे। अगर वो दोनों 7 काम करते हैं तो 12 दिन में टोटल काम खत्म कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को कराऊंगा, और ये मत सोचना आसान टॉपिक है। अगर 1-2 क्वेश्चन एक टाइप के कराऊंगा फिर अपने टाइप को दोस्त चेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटाफट पढ़ने की कोशिश करिए और सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाँ क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखो कॉन्सेप्ट सेम है। अगर विशाल जी मैं बात करूं, परिणाम बैच में मैंने पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट में परिवर्तन नहीं है, क्वेश्चन में जरूर परिवर्तन होगा। क्वेश्चंस में, हाँ क्वेश्चंस में बहुत शानदार ऐड कर रहा हूं, इवन सीडीएस के क्वेश्चन उठा रहा हूं, एफकेट के क्वेश्चन उठा रहा हूं, आईसीएआर के क्वेश्चन उठा रहा हूं, यूपीएसआई के क्वेश्चन उठा रहा हूं, डीएसएसबी के क्वेश्चन उठा रहा हूं, यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन उठा रहा हूं, जो भी एग्जाम हुए उन सबके क्वेश्चन पे निगाह मार रहा हूं। ठीक है भाई, मैं जानता हूं अभिषेक गौतम, फिर से मैं सॉरी नहीं बोलना है मेरे दोस्त, सॉरी नहीं बोलना है, मुझसे बोलोगे बिल्कुल सहमति हूं मैं इस बात से, लेकिन ऐसा मत बोलो भाई। मैंने कल भी आपको समझाया था कि पढ़ने के टाइम पे थोड़ा सा पढ़ लो। 1 घंटे की क्लास, यूपीएसआई में कोई और तो क्लास नहीं है भाई, एक ही क्लास में लेने आया हूं, इस 1 घंटा को पढ़ो। हम हर काम करेंगे, पढ़ेंगे भी, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और सब काम करेंगे मेरे दोस्त, तो पढ़ना भी तो होगा थोड़ा सा। मैं ये कहता हूं कि री एग्जाम होगा तो री एग्जाम दोगे कैसे, क्या बिना पढ़े दे दोगे री एग्जाम, क्या उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो मेरे दोस्त, नहीं हो प्रिपेयर, तो पढ़ाई भी करो, हर काम करो मेरे दोस्त। हम साथ हैं आप लोगों के, तमाम कोशिशें, तमाम दिक्कतें झेलते हुए भी हम लोग आपके साथ हैं, और हम ही नहीं है मेरे दोस्त, हर एक टीचर पे ऐसी ही, मतलब आप लोग कहेंगे कि ऐसा ही प्रशासन का सख्त, कह सकते हैं कि सख्त रवैया है प्रशासन का, लेकिन फिर भी वो टीचर आप लोगों के साथ है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ आप लोगों का होगा, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आगे तक जाएंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, आपने लिखा ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 11 दिन में पूरा करता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो दोनों मिलकर मेरे दोस्त, दोनों में कुछ भी नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आ जाएगा। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे दोस्त कि 88 कार्य टोटल कार्य है, 8 दिन में होता है, तो क्या एक दिन में 11 कार्य है? 88 कार्य 11 दिन में, तो एक दिन में 8 कार्य हो जाएगा। या आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे कि जो आप लोगों का टाइम का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो आपकी कार्यक्षमता का रेशो होता है। यानी ए जो है वो एक दिन में 11 काम करेगा और बी जो है एक दिन में 8 काम करेगा। तो क्वेश्चन ने पूछा अगर दोनों मिल जाए तो कितने समय में पूरा करेंगे? भाई साहब, जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना कार्य होगा? तो आप कहेंगे 19 कार्य होगा। तो मेरे दोस्त 88 कार्य कितने दिन में करेंगे? तो आप क्या कहने वाले हैं? 88/19 दिन में। कैसे करेंगे? 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76 होते हैं। कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो 4 सही 12/19 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है, कुछ बच्चे ए भी दे रहे हैं, जैसे योगेश कुमार मेरे भाई, ए कैसे हो जाएगा, 12 17 तो नीचे आ ही नहीं रहा, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कार्य 19 आएगा, तो ये 17 वाले तो ऑप्शन खत्म ही हो जाते हैं, ये तीनों में से कोई होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब नहीं पढ़ूंगा भाई कमेंट, अब टेंशन मत लो, किसी के कमेंट नहीं पढ़ूंगा। अब गाली तो दोगे मुझे, दे लो भाई, अगर ये इससे सुकून मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो इस सुकून को भी आप लोग ले लो, है ना, इस सुकून को भी आप लोग ले लो। थोड़ा सा हर्ट होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे भी झेल लेंगे। देखिए, लेकिन मैं बताऊं, इस संस्था पे मैं दुनिया भर के कोर्सों में पढ़ा रहा हूं, अगर सबसे ज्यादा सीरियस हूं तो मैं इस बैच को लेकर हूं, सबसे ज्यादा मेरी चिंताएं जो रहती हैं इस बैच को लेकर रहती हैं, बस मैं इतना ही आप लोगों से कहूंगा। देखिए, रीना, वीना और विमला, 3 लोग हैं मेरे दोस्त, रीना, वीना और विमला। ये रीना है, और एक और कौन है, एक और वीना है मेरे दोस्त, और एक और कौन है, एक है मेरे दोस्त विमला। अगर मैं आप लोगों से कहूं रीना, वीना और विमला एक काम को क्रम से 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में कर सकती है। बेटा, हैबिट डालना अभी से कॉमन लेने की, छोटी वैल्यूज हैं, ये मत सोचना जी इतना उलझाने का काम क्यों कर रहे हो, छोटी वैल्यूज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी वैल्यूज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा तीनों में से 4 कॉमन आ सकता है, आपने 4 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहां 3 बचेगा। अगर मैं आपसे 1, 2, 3 का एलसीएम पूछूं तो आप कहेंगे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 दूनी 6 कम 6 चौक 24 हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आ गया मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं, हाँ आप लोगों से कहूं मेरे साथी, थोड़ा सा ध्यान से समझना, 24 कार्य टोटल है, वो 4 दिन में होता है तो 1 दिन में 6 कार्य होता होगा, 24 कार्य 8 दिन में होता है तो 1 दिन में 3 कार्य होता होगा, और 24 कार्य 12 दिन में होता है तो 1 दिन में 2 कार्य होता होगा। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है काम को पूरा होने में टोटल कितना समय लगेगा। यदि वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो मेरे दोस्त आप लोग समझिए कि अगर वो एक साथ मिलेंगे, अगर वो एक साथ मिलेंगे तो मेरे दोस्त आप लोग ये कहेंगे जी टोटल जब वो लोग मिल रहे होंगे तो टोटल 1 दिन में होने वाला काम 11 काम हो जाएगा। भाई ये जब सारे लोग मिलेंगे तो 6 और 3 9 और 2 11 काम 1 दिन में हो जाएगा। करना कितना है, 24 काम करना है, तो 24 काम कितने दिन में, अगर 1 दिन में 11 काम तो 24 काम कितने दिन में, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 2 सही 2/11 दिन में, 2 सही 2/11 दिन में, ऑप्शन नंबर डी। और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए, मैं 2023 से तो पीछे जा ही नहीं रहा हूं, 2023 में जो करंट में एग्जाम हुए उनके क्वेश्चंस मैंने शुरू में रखे हैं, और यूपीएसआई के क्वेश्चंस थोड़ा सा बाद में लेके आऊंगा अभी, है ना, अभी पहले बेस तैयार कर दूं, जो बच्चे नहीं इस तरीके की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है, इस तरीके की बड़ी बड़ी वैल्यूज देके आप लोग देखते ही ये कहोगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ए, बी और सी 3 लोग हैं, पहला 729 दिन में काम करता है, दूसरा 486 दिन में काम करता है, और तीसरा जो है वो 1458 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बस सबसे बड़ा खेल है यहां एलसीएम का। मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, ए कितने दिन में करता है, आपने कहा 729 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, तो आपने कहा 486 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है, तो आपने कहा 1458 दिन में करता है। बच्चे यहां से सुनिए करने का फंडा क्या होता है, करने का फंडा क्या होता है। मेरे दोस्त सबसे पहले ऐसे केस में सबसे छोटी वैल्यू को पकड़िए, या तो आप कहेंगे उससे वो दोनों वैल्यूज कटनी चाहिए, कॉमन लेना है, या तो सबसे छोटी वैल्यू कॉमन आएगी ऐसे क्वेश्चन में,
या तो सबसे छोटी वैल्यू कॉमन आएगी या फिर उसका कोई फैक्टर कॉमन आएगा। मेरे वर्डों पे ध्यान देना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं या तो सबसे छोटी वैल्यू कॉमन आएगी या उसका कोई फैक्टर यानी गुणनखंड कॉमन आएगा। आप लोगों ने देखा कि यहां पे जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 486 है। 486 कॉमन आ नहीं सकती, क्योंकि 486 कॉमन ले लूंगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। यानी कि मेरे दोस्त 486 का कोई फैक्टर कॉमन आएगा, तो 486 का दूसरा फैक्टर, मेरे दोस्त अभी इस चीज पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। 486 का दूसरा फैक्टर 243 होता है। क्या 486 को दोस्त मैं लिख सकता हूं 243 गुणा 2? तो एक बार देख लीजिए क्या 243 कॉमन आ सकता है? तो आपने देखा जैसे ही आप 243 कॉमन लेते हो तो आपने देखा कि ये 3 बार कट जाता है, यहां 3 बचेगा। 243 कॉमन लेते हो तो ये 2 बार कट जाता है, यहां 2 बचेगा। 243 कॉमन लेते हो तो दोस्त ये 6 बार कट जाता है, यहां 6 बचेगा। बचेगा क्या? 243 छिक्का देखेंगे 1458 हो जाएगा। अब आपने देखा जी बात तो बन गई। अब आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, एलसीएम आपको इसका लेना है। ये छोटी वैल्यू बन चुकी है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 3, 2, 6 का एलसीएम बताइए, तो आप कहेंगे तीनों से कटने वाली संख्या तो 6 होती है। अगर तीनों से कटने वाली संख्या 6 होती है तो 6 की गुणा इसमें करिए, तो 6 की गुणा इसमें करेंगे तो 1458 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या 1458 इसका एलसीएम आ चुका है? हाँ। अब आप एक चीज समझिए, 729 दिन में कर रहे हैं 1458 काम, तो एक दिन में 2 काम। 1458 काम 486 दिन में, तो एक दिन में 3 काम। 1458 काम 1458 दिनों में, तो एक दिन में 1 काम हो जाएगा। ठीक है, वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अगर वो मिलते हैं तो एक दिन में कितना कार्य होगा? 6 काम। तो 1458 कार्य कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 1 बचेगा, 6 3 18। जब सभी लोग मिलेंगे तो 243 दिन में काम खत्म हो जाएगा। जब सभी लोग मिलेंगे तो 243 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। दूसरा तरीका यह है एलसीएम लेने का, 2-3 चीजों पे गौर करनी है। आप जो है सबसे बड़ी वैल्यू को देखिए। आपने देखा इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 1458 आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर 1458 अन्य संख्याओं से पूरा पूरा कट रही है तो यही इसका एलसीएम हो जाता है। जब आपने देखा 1458 तो इससे भी कट रही है, 1458 तो इससे भी कट रही है, तो फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिर सबसे बड़ी वैल्यू ही एलसीएम हो जाती है। अगर सबसे बड़ी वैल्यू अन्य संख्याओं से पूरी पूरी कट रही है तो वही दोस्त एलसीएम बनने का काम करती है। अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो या तो सबसे छोटी वैल्यू कॉमन लेंगे या उसका कोई फैक्टर कॉमन लेंगे जो उन सबको विभाजित कर रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है पी क्यू आर एक काम को इतने इतने दिनों में करते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कितना कार्य पूरा कर सकते हैं? भाई साहब एक दिन का पूछ रहा है। हाँ, एक दिन का। भाई भैया जी 729 भी तो ले सकते हैं एलसीएम। गुड़िया 729 कैसे ले लेंगे? क्या 729 1458 से कटेगा? नहीं कटेगा, कैसे ले लेंगे? ठीक है, चलिए। उसने कहा है मेरे दोस्त 3 लोग हैं, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। मेरे से पहले बनाने की कोशिश करिए। ये किसी काम को 9 दिन में करता है, ये उसी काम को 12 दिन में करता है, ये उसी काम को 18 दिन में करता है। अगर मैं तीनों का एलसीएम पूछूं तो आप लोग बेझिझक बता देंगे, बेझिझक बता देंगे मेरे दोस्त 3 कॉमन आ जाएगा। जब 3 कॉमन आएगा तो यहां 3 बचेगा, यहां 4 बचेगा और यहां 6 बच जाएगा। और 3, 4, 6 से कटने वाली संख्या 12 होती है। भाई इन तीनों का एलसीएम तो 12 आ जाएगा और 12 तिया 36 हो जाएगा। यानी इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 36 आ जाएगा। ठीक है।
अब आप यहां देखिए 36 काम 9 दिन में तो एक दिन में 4 काम, 36 काम 12 दिन में तो एक दिन में 3 काम, और 36 काम 18 दिन में तो एक दिन में 2 काम हो जाएगा। ठीक है भाई, उसने कहा है एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कितना कार्य पूरा कर सकते हैं। भाई एक दिन में बात करूं तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो आप कहेंगे जी एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग बताने वाले हैं भाई साहब एक दिन में जो वो काम करेंगे 9 काम करेंगे, अगर वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। कितने में से 9 काम करेंगे? 36 में से 9 काम हो करेंगे, तो आप लोग कह सकते हैं कि एक दिन में 1/4 कार्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वो यहां से ये भी पूछ सकता है कि एक दिन के बाद शेष कार्य कितना बचेगा। तो भाई जब 4 में से 1 काम हो चुका है एक दिन में, तो 4 में से 3 काम अभी बचा हुआ होगा, 4 में से 3 काम अभी बचा हुआ होगा। तो ये जो रहने वाला है एक दिन के बाद शेष काम रहने वाला है, और ये एक दिन में पूरा होने वाला काम आप लोगों के सामने है। ठीक है, एक दिन के बाद शेष काम जो है वो 3/4 होगा, और ये जो कार्य है मेरे दोस्त ये एक दिन में होने वाला काम आपके सामने है। आप लोग देख पा रहे होंगे अगर 4 में से 1 काम एक दिन में हो चुका है तो अभी 3 काम बचा हुआ है, यानी शेष काम जो है वो 3 है, कितने में से? 4 में। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाँ, 23 तारीख को मैं फिर से बता देता हूं, 23 तारीख को दोस्त इको गार्डन आप लोगों को जाना है, और टीचर भी हर संभव प्रयास करेंगे, कैसे ही ना कैसे पहुंचने का हर संभव प्रयास करेंगे दोस्त। 23 तारीख में आप लोगों को वहां पहुंचना है, और शांति से बिना हाय हुल्ले के, बिना किसी उपद्रव मचाए, बिना किसी छेड़खानी के किए ऐसे लोगों से बचना है जो फालतू का वहां माहौल को खराब करने गए हैं। क्योंकि मेरे दोस्त माहौल खराब करके जो है हमें चीजें खराब नहीं करनी, ये हमारी ही सब कुछ चीजें हैं और इन्हें हमें खराब नहीं करना। तो ना कोई ट्रैफिक जाम करना है, ना कोई आप लोगों को किसी के साथ बदतमीजी करनी है, केवल शांति से इको गार्डन पहुंचना है। इको गार्डन में पहुंच के अपनी बात को आराम से दोस्त रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, एल, पी और क्यू ने एक साथ मिलकर एक कार्य को पूरा किया। भाई जब तीनों मिल रहे हैं तो एक साथ मिलकर एक कार्य को पूरा किया है। अब ध्यान से सुनना, एल और पी ने मिलकर कार्य का 50% भाग पूरा किया। एल और पी ने मिलकर 50% भाग पूरा कर लिया। टोटल कार्य का 50% भाग जो है वो एल ने पूरा किया। ठीक है, और पी और क्यू ने मिलकर 60% भाग जो है वो पूरा किया है। 60% भाग जो है 60% भाग जो है वो पूरा किया है। तो तीनों में से कौन सबसे कुशल है? तीनों में से कौन सबसे कुशल है? बताइए भैया, तीनों में से कौन सबसे कुशल है? बताइए, तीनों में से कौन सबसे कुशल है? देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं 50% काम इन्होंने पूरा किया है और 60% काम जो है वो इन्होंने पूरा किया है, तो अब आप मुझे ये बताइए मेरे दोस्त कि 50 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 50 और 60 का एलसीएम कितना होगा? हाँ मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप भी चलिए हमारे साथ, बिल्कुल चलेंगे, तभी मैंने कहा है सभी टीचर्स पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन के पास जो है चीजें हैं कि आप लोगों ने क्या एग्जाम दिया है, हम कहेंगे हमने एग्जाम नहीं दिया है, तो फिर आप लोग यहां क्यों हैं? तो वो एक उकसाने वाली श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आपके साथ नहीं चल सकते, हम लोग किसी ना किसी तरीके से वहां जरूर पहुंचने का काम करेंगे। अगर हम आप लोग आपके साथ चलेंगे दोस्त, कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, प्रशासन पहले ही रोक लेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को समझो। चलिए अब आप मुझे बताइए इन दोनों का HCF कितना होगा? इन दोनों का HCF में से कितना हो जाएगा? क्या कोई मुझे में से बता पाएगा?
इन दोनों का मैच है क्या, कोई मुझे बता पाएगा? तो आप कहेंगे जी 50% और 50 का और 60 का मैसेज जो होता है वो 10 होता है। इन दोनों का मैसेज जो होता है वही काम ये व्यक्ति करता है, वही काम जो है वो ये व्यक्ति करता है मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, मान लो 100 काम टोटल है, 100 काम टोटल है, जिसमें से 50% काम इन्होंने किया है, तो क्या इन्होंने 50 काम किया होगा? और पी और क्यू ने मिलकर कार्य का 60% भाग पूरा किया है, तो 60 काम इन्होंने किया होगा, किया होगा। अब भाई जब सारे लोगों को मिलाता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से यहां समझने की कोशिश करिए, जब मैं सारे काम को मिलाता हूं तो आप एक चीज महसूस करेंगे कि L प्लस दोनों इक्वेशन को जोड़ा, P और P कितना हो जाएगा 2P प्लस Q इज इक्वल टू टोटल काम कितना बैठ रहा है 110 बैठ रहा है, बैठ रहा है ना। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इस 2p को लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं p प्लस p लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, 2p का मतलब ही p प्लस p होता है। अच्छा एक बात बताइए, l प्लस p प्लस q, क्या इन तीनों ने टोटल काम किया होगा? क्या वो 100 काम है? इन तीनों के द्वारा किया गया काम 100 काम है, ये 100 काम प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि p ने जो काम किया होगा केवल 10 काम किया होगा? क्या P ने जो किया होगा केवल 10 काम किया होगा? अगर P ने केवल 10 काम किया है तो क्या L ने 40 काम किया होगा, किया होगा या नहीं? अगर अगर मेरे दोस्त, हाँ, अगर मैं आपसे कहूं P ने 10 काम किया है, टोटल काम 60 हुआ है, तो क्या Q ने 50 काम किया होगा? बस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने आ चुका है। कौन सबसे ज्यादा कुशल है आप लोग मुझे बता सकते हैं? इस पूरे काम को करने में 40% काम जो है वो L ने किया होगा, 10% काम जो है वो P ने किया होगा और 50% काम जो है वो Q ने किया होगा। तो Q ही इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव या इफिशियंट रहने वाला है। आप ऐसे करिए, हाँ हाँ एक काम करिए मेरे दोस्त, एक काम छोटा सा करिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में ये चीज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका एचसीएफ लीजिए, डायरेक्टली इसका एचसीएफ लीजिए। आपने देखा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो आपने कहा वो 10 होती है, तो यही जो है कॉमन पार्ट की वैल्यू होती है, यही जो है वो कॉमन पार्ट की वैल्यू होती है जो हर जगह मौजूद है। तो 10 यहां हो जाएगा, अगर 10 इसने कर दिया होगा टोटल 50 हुआ है तो 40 इसने किया होगा, 10 इसने कर दिया होगा टोटल 60 हुआ है तो इसने 50 किया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो इफिशियंट है तीनों में कौन सबसे ज्यादा कुशल है, तो आप कहेंगे क्यों जो है वो दोस्त मेरे सबसे ज्यादा कुशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में बताइए, मैं फिर से समझा देता हूं, मैं फिर से समझा देता हूं मेरे दोस्त। देखो एल पी और क्यू ने एक साथ मिलकर एक कार्य को पूरा किया, यानी ये तीनों लोग जो हैं, ये तीनों लोग जो है मेरे दोस्त तो पूरा कार्य किया है तो 100% काम करते हैं, ये बात हमें पता चल चुकी है। ठीक है, एल और पी ने मिलकर काम का 50% भाग पूरा किया, एल और पी ने 50% भाग पूरा किया है और पी और क्यू ने मिलकर जो है वो 60% भाग पूरा किया है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात मुझे बताओ कि टोटल कितना परसेंट काम होता है, तो आप कहेंगे पूरा काम 100% होता है, लेकिन जब मैं सबको जोड़ रहा हूं तो यहां 110% बैठ रहा है, तो कितना फालतू बैठ रहा है, तो आप कहेंगे 10% फालतू बैठ रहा है। ये फालतू जो वैल्यू होती है उस कॉमन पार्ट की होती है जो दोनों जगह मौजूद होता है, तो पी की वैल्यू जो है वो 10% आ जाएगी, पी की वैल्यू जो है वो 10% आ जाएगी। अगर पी की वैल्यू 10% आ चुकी है और टोटल 50 है तो एल की वैल्यू को 40% आना होगा। पी की वैल्यू 10% है, टोटल 60 है, तो क्यू की वैल्यू को 50% आना होगा, तभी तो जुड़ के 60 होगा, तभी तो जुड़ के 50 होगा। यानी 40% काम एल करता है, 10% काम पी करता है और 50% काम जो है वो क्यू करता है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एस और एम एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेरे दोस्त दो लोग हैं, एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है,
जबकि एम अकेले इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, एम अकेले इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, अब सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि यहां जब दो व्यक्ति काम कर रहे थे, उन्होंने काम को 9 दिन में खत्म किया, और यहां एक व्यक्ति काम कर रहा है तो वो 12 दिन में काम खत्म करता है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले इसका एलसीएम आया, तो वो टोटल काम जो है वो 36 हो चुका है मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि 36 काम 9 दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा? 4 काम होगा भाई। 36/9 एक दिन का 4 काम आ जाएगा। और मैं कहूं 36/12 एक दिन का 3 काम आ जाएगा। अब दोस्त मेरी बात को समझने की कोशिश करना, एम जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? तो आप कहेंगे 3 काम करता है, तो एम का एक दिन का 3 काम लिख लो। क्या इन दोनों ने मिलकर एक दिन में 4 काम किया है? जब उसमें से 3 ये कर चुका है, तो क्या इसने जो है एक दिन में 1 काम किया होगा? तभी तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। 3 और 1 4 काम तभी होगा जब दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। अगर उसमें से ये 3 काम कर चुका है, तो बचा कुचा काम, 1 काम जो है वो एस ने किया होगा। यानी हमें एस की इफिशियंसी पता चल चुकी है कि एस एक दिन में 1 काम करता है। तो उसने कहा एस अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? तो एस को 36 काम कराना है, एक दिन में 1 काम करता है, तो दोस्त 36 दिन में काम को खत्म कर देगा। कितने दिन में? तो आप लोग कहेंगे 36 दिन में काम को खत्म कर देगा। ये बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर बिना सो माने भी नहीं कर सकते? बेटा बिना सो माने भी कर सकते थे। दोनों का एचसीएफ निकाल दो, जो दोनों का एचसीएफ आएगा वही कॉमन पार्ट की वैल्यू होती है, तो वही कॉमन पार्ट की वैल्यू होती है मेरे दोस्त। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई साहब जब ये तीनों लोग मिलते हैं ना, तो काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं ए और बी अकेले उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी अगर अकेला काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो 36 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? पहले जैसा ही क्वेश्चन है, दोनों का एलसीएम आप लोगों ने लिया तो 36 आ गया। अगर 36 कार्य 12 दिन में, तो एक दिन में 3 कार्य होगा। 36 कार्य 36 दिन में, तो एक दिन में 1 कार्य होगा। अब आप एक चीज यहां से समझिएगा कि अगर ए और बी की बात करता हूं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आप कहेंगे 1 काम करते हैं। अगर ये दोनों एक दिन में 1 काम करते हैं, दोनों मिलके एक दिन में 1 काम करते हैं, तो इन तीनों का अगर काम देखा जाए तो एक दिन का 3 काम है। तो अगर एक दिन का 3 काम है, इन दोनों ने अपना 1 काम कर दिया, तो बचा कुचा जो है इसने किया होगा। क्या ये एक दिन में 2 काम करता होगा? मेरे दोस्त आप तभी तो देखो ए प्लस बी का एक दिन का काम 1 है। अगर इन दोनों ने 1 काम किया होगा एक दिन में, लेकिन मेरे दोस्त टोटल काम जो है वो 3 है, तो सी अकेले ने एक दिन में 2 काम किया होगा। तभी तो तीनों लोगों ने मिलकर 3 काम किया होगा, और एक दिन में 3 काम हुआ है। तो सी का एक दिन का काम जो है वो 2 काम आ चुका है। तो उसने कहा सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 36 कार्य कराना है। सी अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 36 कार्य जो है वो 18 दिन में कर देगा। आंसर इसमें है नहीं मेरे दोस्त, आंसर इसमें है नहीं, तो अपनी तरफ से इसे ऑप्शन बना लेना। 18 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मेरे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी क्रम से 80 दिन और 96 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। भाई साहब लिखिए इस बात को, ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 96 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई,
उन्होंने सी की मदद से, बच्चा ये लाइन जो है आगे तक जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा बार यूज होगी, मजदूरी में भी यूज होगी, और सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है मजदूरी में यहां से, वेजिस में यहां से। उन्होंने सी की मदद से, अच्छा मैं कहूं कि दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, मैं और आप काम कर रहे हैं, हमने किसी तीसरे की मदद से, तो क्या जब हम उसकी मदद ले रहे हैं तो उस समय पे हम लोग तीनों काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, आप भी काम कर रहे हैं, और वो तीसरा भी काम कर रहा है, तभी तो हमने उसकी मदद ली है। यानी जहां भी ये वर्ड लिखा हुआ दिख जाए उन्होंने सी की मदद से, यानी कि इस केस में ए भी काम कर रहा होगा, बी भी काम कर रहा होगा, और सी की मदद ली है तो सी भी काम कर रहा होगा। 32 दिन में इस काम को खत्म कर देते हैं। कितने दिन में? 32 दिन में इस कार्य को पूरा कर देते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप लोगों को नजर आ रहा होगा 16 इसका कॉमन पार्ट आ सकता है, 16 इसका कॉमन पार्ट आएगा तो यहां 5 बचेगा, यहां 6 बचेगा, और यहां जो है वो 2 बचने वाला है। क्या आप लोग नहीं जानते कि इन तीनों का एलसीएम जो है वो 30 आएगा? भाई 5 और 6 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप कहेंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30 आ जाएगा, और 30 और 2 में एलसीएम 30 ही आएगा, तो 30 की गुणा 16 में करोगे तो 480 जो है इसका एलसीएम आने वाला है। 480 जो है वो इसका एलसीएम आने वाला है। अब आप यहां से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर 480 काम 80 दिन में तो डिवाइड करो, एक दिन में 6 काम हो जाएगा। 480 काम 96 दिन में तो एक दिन में 5 काम हो जाएगा। 480 काम 32 दिन में तो एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा? एक दिन में हो जाएगा दोस्त 15 कार्य हो जाएगा। कितना कार्य? तो आप कहेंगे एक दिन में 15 कार्य हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 480 को 32 से तो 15 ही आएगा। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से सोचने की बात है, ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? तो आप कहेंगे इसकी क्षमता है एक दिन में 6 काम करने की। बी एक दिन में कितना काम करता है? तो आप कहेंगे इसकी क्षमता है 5 काम करने की। यानी इन दोनों की वजह से जो कार्य होगा वो केवल और केवल 11 कार्य होगा। लेकिन मेरे दोस्त तीनों ने 15 कार्य किया है, यानी इन दोनों ने 11 कार्य किया है और तीनों के द्वारा 15 कार्य हुआ है, तो बचा कुचा 4 काम जो है वो किसने किया होगा? तो आप कह सकते हैं 15 में से 11 को घटा देंगे तो सी की इफिशियंसी जो है वो 4 आ जाएगी। यानी सी एक दिन में कितना काम करेगा? 4। भाई यहां ध्यान से देखो, एक दिन में 6 काम करता है वो आप लोग निकाल चुके हो, बी एक दिन में 5 काम करता है वो आप लोग निकाल चुके हो। उसने कहा कि भाई साहब इन दोनों ने जो एक दिन में काम किया होगा वो 11 काम किया होगा, लेकिन भाई साहब तीनों ने जो काम किया है वो 15 काम किया है, तो बचा कुचा 4 काम तो सी ने किया होगा। भाई साहब ये तो करेंगे नहीं, ये तो अपना पूरा कर चुके हैं, तो बचा कुचा काम जो 4 काम बचा हुआ है वो सी ने किया होगा। यानी सी की इफिशियंसी कितनी आ चुकी है? सी की इफिशियंसी एक दिन में करने वाला काम जो है वो 4 है। तो क्वेश्चन ने कहा है सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो 480 काम कराना है सी से। सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 480 काम कितने दिन में करेगा? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 120 दिन में। आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त 120 दिन। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा एक बार, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में मेरे दोस्त? 27 दिन में। और बी कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो आप कहेंगे 54 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में पूरा कर लिया। भाई साहब मदद का मतलब होता है इन दोनों ने काम करते हुए सी की मदद ले ली और 9 दिन में काम पूरा कर दिया। अगर मैं यहां से देखूं तो देखो उस कॉन्सेप्ट को, क्या सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो अन्य दो संख्याओं से पूरी पूरी कट रही है?
भाई सबसे बड़ी वैल्यू ये है, अन्य दोनों संख्याओं से पूरी पूरी कट रही है, तो इस केस में सबसे बड़ी वैल्यू ही एलसीएम हो जाता है। ठीक है भाई, अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, 54 काम 27 दिन में तो एक दिन में 2 कार्य हुआ होगा, 54 काम 54 दिन में तो एक दिन में 1 कार्य हुआ होगा, और 54 काम 9 दिन में तो एक दिन में 6 कार्य हुआ हो। यानी मेरे दोस्त ए एक दिन में 2 कार्य करता है, एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 1 कार्य करता है, बी एक दिन में 1 कार्य करता है, और सी बच्चे इन दोनों ने मिलके 3 कार्य कर दिया होगा, लेकिन तीनों मिलके 6 काम करते हैं। तो बाकी बचा कुचा, ये 3 उधर जाएगा माइनस, तो 3 काम बचा कुचा किसने किया होगा, तो आप कहेंगे बचा कुचा 3 काम सी ने किया होगा। तभी तो 2 और 1 3 और 3 मिलके 6 होगा। भाई ये दोनों मिलके कितना कर चुके हैं, तो आप कहेंगे 3 काम कर चुके हैं। अच्छा टोटल करना कितना था, 6 काम करना था, तो बचेगा कितना, 3 काम। तो करेगा कौन, बचा सी, सी ही करेगा उस 3 काम को। तो सी की जो एफिशिएंसी आ चुकी है वो एक दिन में 3 काम करने की आ चुकी है। क्वेश्चन ने कहा है अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग, उसने पूरा काम नहीं करवाना, ये पूरा काम 54 था, उसे पूरा काम करवाना ही नहीं है, वो इस कार्य का 8/9 भाग कराना चाहता है। यानी कि वो 48 काम को कराने की बात कर रहा है। भाई 54 काम नहीं कराने की बात कर रहा, वो आपसे 48 काम कराने की बात कर रहा है। और मेरे दोस्त 48 काम कराने की किससे बात कर रहा है, तो आप कहेंगे वो सी से बात कर रहा है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सी एक दिन में 3 काम करता है तो 48 कार्य कितने दिन में करेगा, तो क्वेश्चन का जवाब 16 दिन आ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 16 दिन, इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बेटा 48 कहां से आया, तो गुड्डा ये टोटल कार्य 54 था, उसका 8/9 कार्य कराना है हमें। तो 54 का जब 8/9 कार्य निकालोगे तो 9 छिक्का 54, जब 6 और 8 की निकालोगे तो बेटा 48 कार्य टोटल कार्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई साहब इतनी बात लिखो जितनी समझ में आई है, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। बी और सी उस कार्य को, बी और सी बेटा ये अगला टाइप शुरू हो चुका है, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या है वो बाद का विषय है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है वो बाद का विषय है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए जो है उसी काम को 6 दिन में करते हैं। मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो बेझिझक आप लोग बता दोगे 60 आएगा जी। 60 टोटल कार्य है, 60 काम 10 दिन में तो यहां 6 काम हुआ होगा, 60 काम 12 दिन में तो यहां 5 काम हुआ होगा, और 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां 10 काम हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहां से आप लोग मुझे सारे जवाब देना। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ए जो है वो कितने दिन में खत्म करेगा। तीसरा क्वेश्चन बी जो है वो कितने दिन में खत्म करेगा। और चौथा क्वेश्चन ये है कि सी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा।
कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? बड़ा आसान है, पहले ही निकाल चुके होंगे, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है। और वो आपसे पूछ सकता है ए, बी और सी की मजदूरी का अनुपात क्या होगा, यानी कि मेरे दोस्त वेजिस का रेशियो क्या हो जाएगा। वो आपसे इन पांचों में से कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। बारी बारी से निकाल के बताइए, इन पांचों के जवाब दीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं भाई सबको जोड़ दो, तो आपने कहा जी ए यहां भी काम कर रहा है, यहां भी, तो काम करने वाले दो तो ए हैं। ऐसे ही ठीक उसी तरह काम करने वाले दो ही बी हैं, और ऐसे ही ठीक उसी तरह काम करने वाले दो ही सी हैं। अगर ये सारे लोग दो दो काम करते हैं तो 6 और 5 11 और 10 टोटल कार्य 21 कार्य हो जाता है। लेकिन अगर मैं दो कॉमन यहां से ले लूं तो आप लोग कहेंगे यहां ए बचेगा, यहां बी और यहां सी बचेगा, और ये दो इधर गुणा में है, क्या इधर जाके भाग में हो जाएगा। यानी तीनों लोग अगर अकेले काम करते हैं तो 10.5 कार्य जो है वो एक दिन में कर रहे होंगे। अगर तीनों लोग अकेले कार्य करते हैं तो इन तीनों की इफिशियंसी, इन तीनों की कार्य क्षमता जो है वो 10.5 आ जाएगी। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो आपने कहा जी 60 काम करना है, और तीनों मिलके एक दिन में 10.5 कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में, तो आपने कहा जी 40/7 दिन में। 15 से काटा 40 बार, 15 से काटा 7 बार, क्या 40/7 दिन में ये पूरा काम खत्म कर देंगे। अगर तीनों लोग मिलेंगे, अगर तीनों लोग मिलेंगे तो क्या 40/7 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, अगर तीनों लोग मिलेंगे तो तीनों लोग एक दिन में 10.5 कार्य करते हैं, तो 60 कार्य कितने दिन में कर देंगे। 60 को 10.5 से डिवाइड करोगे तो 40/7 आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, उसने पूछा है ए कितने दिन में करेगा। जिसके बारे में पूछे उसकी इफिशियंसी आपको पता होनी चाहिए। आपने देखा जी ए की इफिशियंसी निकालनी है, ए की कार्यक्षमता निकालनी है, तो बी और सी की कार्यक्षमता पुट कर दो। बी और सी एक दिन में 5 कार्य करते हैं, ये 5 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 10.5 में से 5 जाएगा तो ए जो बचेगा वो 5.5 बचेगा, यानी ए एक दिन में 5.5 काम करता है। अगर ए 5.5 काम एक दिन में, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा जी 5 से काट लो, 120 बार कटेगा, 5 से काटोगे 11 बार। ए अकेला उस काम को 120/11 दिन में खत्म कर देगा। कितने दिन में? ए अकेला उस काम को 120/11 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया बी कितने दिन में खत्म करेगा, तो आप कहेंगे जी इस बार बी की इफिशियंसी चाहिए। अगर बी की इफिशियंसी चाहिए तो ए और सी की वैल्यू रखनी होंगी। ए और सी की वैल्यू कितनी है? 10 है। अगर ये दोनों 10 काम करेंगे, उधर जाके माइनस 10.5 में से 10 जाएगा, तो बी जो है एक दिन में आधा काम करेगा। बी एक दिन में आधा काम करेगा, तो 60 काम कितने दिन में कर देगा बी, तो आप कहेंगे 120 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। कितने दिन में? बी अकेला 120 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। बी अकेला 120 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई सी अकेला कितने दिन में काम खत्म कर देगा, तो सी की इफिशियंसी निकालनी होगी। अगर मैं सी की इफिशियंसी निकालना चाहता हूं इसकी, तो इन दोनों की वैल्यू रखनी होगी। ये दोनों एक दिन में 6 काम करते हैं, उधर जाएगा 10.5 में से 6 जाएगा, तो 4.5 काम एक दिन का आ जाएगा। अगर 4.5 काम एक दिन में सी करता है, तो 60 काम जो है वो कितने दिन में करेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो ये 120/9 हो जाएगा। 5 से काटोगे 120 बार, ये 9 हो जाएगा। यानी ये अकेला जो है वो 120/9 दिन में करेगा। क्या सबकी पता चल चुका है? क्या ये चारों क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं? अगर वो तीनों की पूछता है तो 40/7 दिन में। अगर वो ए के बारे में पूछता है तो ए की इफिशियंसी निकाल लेना। अगर वो बी के बारे में पूछता है तो बी की इफिशियंसी निकाल लेना। अगर वो सी के बारे में पूछता है तो सी की इफिशियंसी निकाल लेना, और उसकी कार्य क्षमता से टोटल काम को डिवाइड कर दोगे तो उसके द्वारा लिया गया समय आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं यहां पे एक चीज छोटी सी आप लोगों से पूछूं, वो छोटी सी चीज क्या है, उस छोटी सी चीज को थोड़ा सा समझिएगा।
अगर मैं इनकी कार्यक्षमता का रेशो पूछूं तो ए एक दिन में कितना काम करता है तो आप कहेंगे 5.5 काम, बी एक दिन में कितना काम करता है तो आप कहेंगे आधा काम, और सी एक दिन में कितना काम करता है 4.5 काम। यही तो इनकी कार्यक्षमता होती है। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं पॉइंट 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 कट गया, 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 9 बार, यानी इनकी जो कार्यक्षमता आएगी वो 11 1 9 आ जाएगी। अगर मैं पूछूं इनकी कार्यक्षमता कितनी आएगी तो आप कहेंगे इनकी कार्यक्षमता 11 1 9 आ जाएगी, और जो इनकी कार्यक्षमता का अनुपात होता है वही इनके वेजेस का रेशो होता है। हाँ, एलसीएम को दुगना कर दे तो पॉइंट से बच जाएगा, ले लो 120। पर इस पॉइंट ने क्या दिक्कत करी? कुछ भी दिक्कत नहीं करी। आपके सामने जो कार्यक्षमता का अनुपात होगा वही आपके सामने मजदूरी का अनुपात हो जाएगा। तो यहां से मैंने आपको 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ये करा दिए। इन 6 में से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। पहला वो तीनों को मिलाकर पूछ सकता है, दूसरा वो ए अकेले से पूछ सकता है, तीसरा बी अकेले से पूछ सकता है, चौथा सी अकेले से पूछ सकता है, पांचवा तीनों की कार्यक्षमता का रेशो पूछ सकता है, छठा वो आपसे तीनों की मजदूरी का रेशो पूछ सकता है। दोनों इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे, 2 ए आ जाएंगे, 2 बी आ जाएंगे, 2 सी आ जाएंगे, और सभी लोग मिलके जो है 6 5 11 10 21 काम कर रहे होंगे। 2 इधर से जाएगा, भाग में आएगा, तीनों लोग मिलके 10.5 काम करेंगे, तो 60 काम कितने दिन में? इतने दिन में। अगर मैं एक ही इफिशियंसी निकालना चाहता हूं तो मुझे बी और सी की वैल्यू रखनी होगी। बी और सी एक दिन में 5 काम, उधर जाएगा माइनस, 10.5 में से 5 जाएगा 5.5 काम, 5.5 से टोटल काम को विभाजित करेंगे तो एक के दिन आ जाएंगे। ऐसे ही बी की इफिशियंसी निकालो, ऐसे ही सी की इफिशियंसी निकालो। मेरे दोस्त ये आ चुके हैं, इतने दिन का समय ले रहे होंगे। इसी पर बेस्ड जो है, हाँ इसी पर बेस्ड जो है हम लोग कल क्वेश्चन देख रहे होंगे मेरे साथी। ठीक है भाई, चलिए फिर आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, और याद रखिए 23 तारीख का इको गार्डन 11 बजे आप लोगों को पहुंचना है। एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना, मैं अंतिम बार समझा रहा हूं, एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना, जिससे आप लोग दिखा पाए कि हाँ हम लोग परेशान हैं, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। वहां कोई भी आपके उस धरने में, कोई भी आप लोगों के धरने में असामाजिक तत्व ना आए, बिना एडमिट कार्ड के ना आए। ठीक है, और मेरे दोस्त बहुत प्यार से रहना है, बहुत समझदारी से रहना है। भविष्य बहुत बड़ा है, बहुत लंबी जिंदगी है। कोई भी उपद्रव नहीं करना है, कोई भी किसी को परेशानी हो, आपकी वजह से एक सिंगल व्यक्ति भी वहां परेशान हुआ तो मेरे दोस्त फिर वो ठीक नहीं होगा, है ना। तो बहुत प्यार से रहना है। और मैं आपको बता दूं कि टीचर हर संभव प्रयास ही नहीं, पहुंच ही रहे होंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, लेकिन आप लोग जरूर पहुंचिएगा। चलिए फिर, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ।